आज आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे और कहेंगे कि इस तरह विकलांग व्यक्ति कैसे इतना सब कुछ कर सकता है। मैं बात कर रहा हूं निक वुजिसिक की, जिनका जन्म ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में 1982 को हुआ था। इनके विचारों को सुनने से पहले इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं तो ज्यादा अच्छी बात है। निक जन्म से ही एक बीमारी से पीड़ित थे जिसका नाम टेट्रा अमेलिया सिंड्रोम था। इस बीमारी की वजह से बचपन से ही उनके हाथ पैर नहीं थे, पर उन्होंने कभी अपने इस विकार से हार नहीं मानी और हमेशा वे सामान्य लोगों की तरह जिंदगी को जीने की कोशिश करते रहे। और नतीजा कि निक वुजिसिक आज बिना हाथ या पैर के पैदा हुए एक पेंटर, तैराक, स्काई डाइवर और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। जो लोग कहते हैं आज मैं समस्याओं से घिरा हूं, उन्हें निक के जीवन से सीखना चाहिए कि उनकी समस्या निक की समस्या से बड़ी नहीं हो सकती। स्कूल में बच्चे निक का इतना मजाक उड़ाते थे कि इन चीजों से परेशान होकर निक ने 10 वर्ष की उम्र में ही आत्महत्या करने की कोशिश की, पर उन्हें बचा लिया गया। उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी जो किसी भी इंसान के भीतर प्रेरणा भर देंगी। निक की पहली पुस्तक लाइफ विदाउट लिमिट्स थी, जिसे 30 भाषाओं में अनुवादित किया गया। 21 साल की उम्र में उन्होंने अकाउंट और फाइनेंस में ग्रेजुएशन किया और एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में बोलना स्टार्ट किया। चलिए अब इनके महत्वपूर्ण विचार सुनते हैं। अगर मैं फेल होता हूं तो हर बार कोशिश करता हूं, लेकिन अगर आप फेल होते हैं तो क्या आप दोबारा कोशिश करेंगे? यदि भगवान बिना हाथ और बिना पैर के आदमी का उपयोग कर सकता है तो वह निश्चित रूप से किसी का भी उपयोग कर सकता है। यह सोचना झूठ है कि आप पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं। यह सोचना झूठ है कि आप कुछ भी काम करने के लायक नहीं हैं। यह जीवन महान अनुभव से भरा है अगर हम इसे एक लक्ष्य दे देते हैं। अगर बिना हाथ और बिना पैर के कोई व्यक्ति बड़ा सपना देख रहा है तो हम सब क्यों नहीं देख सकते? आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। जो आपके पास नहीं है उसके लिए भगवान से नाराज होना, या फिर जो आपके पास है उसके लिए आभारी होना। गिरने का रिस्क उठाए बिना आप खड़े भी नहीं हो सकते। खुद को ऐसे सोचो जैसे कि आप सीढ़ी चढ़ रहे हो। अगले पायदान पर चढ़ने के लिए आपको नीचे वाले पायदान को छोड़ना होगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। मैं ईश्वर की रचना हूं। मैं उनकी योजना के अनुसार बनाया गया हूं। मेरा विश्वास करो, उम्मीद खोना हाथ पैर खोने से कहीं ज्यादा बुरा है। लंबी और स्थायी खुशी के लिए कोई छोटा या आसान रास्ता नहीं है। जब तक मैंने उम्मीद नहीं खोई, मैं अपंग नहीं था। कभी कभी आपको लग सकता है कि बस आप अपना लक्ष्य पाने ही वाले हैं, लेकिन आप चूक जाते हैं। ये हार मानने का कोई कारण नहीं है। हारता केवल वो है जो दोबारा प्रयास करने से इनकार कर देता है। भगवान ने तुम्हें बस एक मुंह लेकिन 2 कान दिए, ताकि तुम जितना बोलो उसका दुगना सुनो। डर सबसे बड़ी विकलांगता है। ईश्वर का प्रेम इतना सच्चा है कि इसे साबित करने के लिए उसने तुम्हें बनाया है। मैं आपको इस बात को स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं कि हो सकता है अभी आपको कोई रास्ता न दिखाई पड़े, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहां कोई रास्ता ही नहीं है। आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आप नियंत्रित नहीं कर सकते। आपको उनके साथ ही रहना होगा। सबसे बड़ा खतरा यह सोचना है कि आपको भगवान की जरूरत नहीं है।